होली खेले रघुवीरा वन में। व्यापार पश्चिमी देशों से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, काबुल, कतार, ईरान, तुर्की, ये गोल गोल पत्थर रखे हैं ना। होली खेले रघुवीरा वन में। होली खेले रघुवीरा वन में। दोस्तों, जैसलमेर थार मरुस्थल में स्थित राजस्थान का एक अनोखा शहर है। चारों ओर रेत की टीले तथा शुष्क थार मरुस्थल के बीच स्थित सुनहरे रंग से चमकदार जैसलमेर शहर अपने पर्यटन स्थलों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। राजस्थान की राजधानी जयपुर से लगभग 560 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जैसलमेर अपनी शांत झीलों, शाही किलों, भव्य महलों तथा प्राचीन मंदिरों के कारण पूरी दुनिया में सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक माना जाता है। इस शहर की सभी इमारतें, किले, हवेलियां, मंदिर पीले बलुआ पत्थरों से बनी हुई हैं। इस कारण से यह सुनहरे रंग में चमकता हुआ दिखाई देता है। भारत के सुदूर पश्चिम में स्थित थार के मरुस्थल में जैसलमेर की स्थापना भारतीय इतिहास के मध्यकाल के प्रारंभ में 1168 ईस्वी के लगभग यदुवंशी भाटी के वंशज रावल जैसल द्वारा की गई थी। रावल जैसल के वंशजों ने यहाँ लगभग 770 वर्ष सतत शासन किया था। इस शहर को राजस्थान का अंडमान भी कहा जाता है। पीले रंग के पत्थरों से बने होने के कारण पूरा शहर सूरज की रोशनी में सोने की तरह चमकता है। इसी कारण इसे स्वर्ण नगरी या फिर गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका त्रिज्ञा फूड एंड ट्रेवल्स में। आप सभी को खम्मा खड़ी राजस्थान सीरीज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम किलों की नगरी और हवेलियों की नगरी कही जाने वाली राजस्थान की खूबसूरत स्वर्ण नगरी जैसलमेर के बारे में डिटेल जानकारी आपके लिए लाए हैं। जैसलमेर में आप कहां घूम सकते हैं, कहां ठहर सकते हैं, खाने की क्या फैसिलिटी आपको मिलेगी और कितने दिनों का टूर आपको जैसलमेर का बनाना चाहिए, इन सब टॉपिक्स पर जानकारी आपके लिए लाए हैं। साथ ही आपको बजट के बारे में भी बताएंगे कि जैसलमेर घूमने में एक व्यक्ति का कुल कितना खर्चा आता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि जैसलमेर आप कैसे पहुंच सकते हैं। जैसलमेर पहुंचने के आपके पास 3 ऑप्शन हैं। सबसे पहले बात करते हैं बाय एयर। दोस्तों, जैसलमेर में कोई भी एयरपोर्ट नहीं है। जैसलमेर से नज़दीकी एयरपोर्ट जोधपुर में है, जो कि जैसलमेर से लगभग 282 किलोमीटर की दूरी पर है। जोधपुर एयरपोर्ट के लिए देश के लगभग सभी शहरों से आपको फ़्लाइट मिल जाएगी। जोधपुर से जैसलमेर आप प्राइवेट टैक्सी या फिर बस के द्वारा पहुंच सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों बाय ट्रेन। बाय ट्रेन आप जैसलमेर आराम से पहुंच सकते हैं। जैसलमेर में आपको रेलवे स्टेशन मिल जाएगा। देश के लगभग सभी शहरों से जैसलमेर जाने के लिए ट्रेन सुविधा उपलब्ध है। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों बाय रोड। जैसलमेर राजस्थान के सभी प्रमुख शहरों से सड़क मार्ग के द्वारा जुड़ा हुआ है। बाय रोड आप खुद के वाहन से या फिर ट्रेवल्स की गाड़ी बुक करके भी जैसलमेर पहुंच सकते हैं। आपको यहाँ पर राजस्थान के अन्य शहरों से जैसलमेर तक पहुंचने के लिए बस की सुविधा भी मिल जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर रोड्स भी काफ़ी अच्छे हैं। दिल्ली से जैसलमेर की दूरी 770 किलोमीटर की है और वहीं जोधपुर से जैसलमेर की दूरी मात्र 280 किलोमीटर है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कि बेस्ट टाइम क्या है जैसलमेर आने का। दोस्तों, जैसलमेर घूमने के लिए अक्टूबर से मार्च तक का टाइम सबसे बेस्ट माना जाता है। इस टाइम पर यहाँ का मौसम सुहावना रहता है। हल्की हल्की ठंड यहाँ पर अक्टूबर के महीने में शुरू हो जाती है। दोस्तों, अप्रैल से लेकर के और जो गर्मी का टाइम रहता है यहाँ पर आप आना अवॉइड करें, क्योंकि
राजस्थान में बहुत गर्मी पड़ती है, ख़ास तौर पे जैसलमेर वाला एरिया पूरा मरुस्थल एरिया है, तो यहाँ पर काफ़ी हाई टेम्परेचर हो जाता है और बारिश में भी आपको दिक्कतें हो सकती हैं। अक्टूबर से मार्च का टाइम बेस्ट टाइम है जैसलमेर आने के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों कि जैसलमेर आप कैसे घूम सकते हैं। जैसलमेर सिटी घूमने के लिए आप ऑटो कर लीजिए, ऑटो करके आप जैसलमेर आराम से घूम सकते हैं, या फिर बाइक या स्कूटी, यदि आप 2 लोग हैं तो बाइक या स्कूटी रेंट पर लेकर के भी घूम सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर सिटी में जो पुराना एरिया है वहाँ पर बहुत सकरी गलियाँ हैं और सकरी गलियों में से आपको होकर जो सिटी है उससे घूमना होता है, तो यहाँ पर ऑटो या फिर बाइक स्कूटी से घूमना ही ज़्यादा ठीक रहता है। जैसलमेर में आपको रुकने की क्या फैसिलिटी मिलेगी, यहाँ पर आपको मिनिमल बजट होटल से लेकर के काफ़ी रॉयल होटल्स भी, 5 स्टार रेटिंग्स के होटल्स भी मिल जाएंगे। आपको जो बजट होटल है एक 800 से 1500 रुपए के बीच में आराम से मिल जाएगा, और यदि आप रॉयल स्टे को एंजॉय करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो फोर्ट में बने हुए होटल्स हैं उनको भी आप वहाँ पर भी रह सकते हैं और वहाँ पर रॉयल स्टे को भी एंजॉय कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों खाने की। तो राजस्थान आकर, जैसलमेर आकर यहाँ का जो लोकल फूड है, जैसे दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी, केर सांगरी, मिर्ची वड़ा, प्याज की कचौरी, ये खाना बिल्कुल मत भूलिए। यहाँ का जो ट्रेडिशनल भोजन है, जो ट्रेडिशनल खाना है वो बहुत ही टेस्टी होता है। ये आपको 150 से 200 रुपये पर थाली के हिसाब से आराम से मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि जैसलमेर में आप किन किन जगहों पर घूम सकते हैं, यहाँ पर विज़िट करने की कौन कौन सी मेन जगह हैं। तो सबसे पहली जगह है जैसलमेर वॉर म्यूज़ियम। जैसलमेर से 13 किलोमीटर की दूरी पर हाईवे पर स्थित वॉर म्यूज़ियम एक बेहतरीन संग्रहालयों में से एक है, जो कि एशिया के 20 व भारत के 5 म्यूज़ियम्स में शामिल हैं। जैसलमेर वॉर म्यूज़ियम की स्थापना 1971 में लड़ी गई लोंगेवाला की लड़ाई में शहीद सैनिकों को सम्मानित करने के लिए की गई थी, जो कि भारतीय सेना की बहादुरी और बलिदान को याद करता है। इस म्यूज़ियम को 24 अगस्त 2015 को देश को समर्पित किया गया था। वॉर म्यूज़ियम में प्रवेश करने के साथ ही सामने वॉल ऑफ ऑनर पर लहराता हुआ तिरंगा शहीद जवानों की बहादुरी की सुंदरता को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर इंडियन आर्मी हॉल और लोंगेवाला हॉल नाम से 2 हॉल हैं, जिनमें परमवीर चक्र और महावीर चक्र विजेताओं के नाम उनकी तस्वीरों के साथ लिखे गए हैं। इस म्यूज़ियम में पाकिस्तान से युद्ध में जीते गए 2 शेरवन और एक T-59 टैंक, पाकिस्तान की एक रिकवरी गाड़ी रखी गई हैं। म्यूज़ियम में भारत का एक हंटर एयरक्राफ्ट और कुछ टैंक्स, एयरक्राफ्ट गन, RCL गन, एयर डिफेंस रडार और BTR-60 को प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर दोस्तों एक ऑडियो विजुअल हॉल भी है, जहाँ पर युद्ध के मैदानों, योद्धाओं और प्रशिक्षण के बारे में जानकारी देखी जा सकती है। दोस्तों जैसलमेर वॉर म्यूज़ियम की टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेकर 6 बजे शाम तक, और इसका टिकट है 55 रुपीज़ पर पर्सन। दोस्तों अगली जगह है जैसलमेर में घूमने के लिए, वो है पटवों की हवेली। पटवों की हवेली पटवा परिसर के पास स्थित जैसलमेर की पहली हवेली है। पूरे परिसर में 5 हवेलियां हैं, जिन्हें गुमनचंद पटवा द्वारा 1805 ईस्वी में अपने 5 बेटों के लिए बनवाया गया था। इस पीले बलुआ पत्थर की इमारत के निर्माण में लगभग 50 साल लग गए थे। यह मनमोहक हवेली जैसलमेर का एक प्रभावशाली स्मारक है। इन हवेलियों में एंट्री करने के लिए टिकट्स लेने पड़ते हैं। टिकट्स की कीमत इंडियन सिटीजन के लिए 150 रुपीज़ है। दोस्तों इन हवेलियों के भीतर मेहराब और प्रवेश द्वार की अपनी अलग ही खासियत है। प्रत्येक हवेली में एक अलग शैली का मिरर वर्क और चित्रों का चित्रण है। इसके झरोखे, मेहराब, बालकनियाँ, प्रवेश द्वार और दीवारों पर भी जटिल नक्काशी और पेंटिंग की गई है। इस हवेली में आपको 200 वर्ष पुराने इस्तेमाल में आने वाले सामान, किचन का सेटअप, डाइनिंग एरिया, ड्रेसिंग एरिया, लिविंग रूम आदि सब कुछ देखने को मिलेगा। ये हवेली दिखने में बहुत ही खूबसूरत है।
बाहर से इतनी रॉयल लगती है यह हवेली कि आप इसका जो बाहरी रूप है वो देखते ही रह जाएंगे। और यदि आप अंदर इसके म्यूज़ियम में जाकर के इसे विज़िट करते हैं तो अंदर आपको सारे रूम्स में एक से एक बढ़कर सुनहरे काम देखने को मिलेंगे। वहाँ पर आपको छत पे गोल्डन वर्क देखने को मिलेगा, कहीं पर आपको मिरर वर्क देखने को मिलेगा और 200 वर्ष पुराना सामान आपको देखने को मिलेगा, जिसे आप देख कर के काफ़ी अचंभित हो जाएंगे। दोस्तों, बटवों की हवेली का टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक और यहाँ पर जो टिकट है वो है इंडियंस के लिए 150 रुपीज़ पर पर्सन। दोस्तों, जैसलमेर में विज़िट करने के लिए और घूमने के लिए अगली जगह है जैसलमेर फोर्ट, जैसलमेर का किला। जैसलमेर की शान कहलाने वाला जैसलमेर का किला एक ऐतिहासिक इमारत है जो कि थार रेगिस्तान में त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है। इस किले का निर्माण 1156 में राजा जैसल ने पीले संगमरमर और बलुआ पत्थरों से करवाया था। थार रेगिस्तान के बीच यह शहर का केंद्र है, जहां आसपास के रेत और सूरज की किरणों के कारण यह किला एकदम स्वर्ण के समान दमकता है। इसलिए इस किले को सोनार का किला या फिर गोल्डन फोर्ट भी कहा जाता है। इस किले की दीवारों की चारों तरफ 30-30 फीट ऊंचे 99 बुर्ज बनाए गए हैं, जिस कारण जब बाहरी आक्रमण हुए तब भी यह किला अपनी शान और गौरव के साथ उनके सामने खड़ा रहा। राजसी शान और शौकत और आन और सम्मान के प्रतीक इस किले में अनेक राजमहल, कुएं, बावड़ी, प्रशासनिक भवन, मंदिर और कई बस्तियां हैं, जिस कारण यहाँ पर एक मिनी सिटी प्रतीत होती है। इस किले का प्रवेश द्वार लगभग 60 फीट ऊंचा है। इसके अलावा किले के अंदर कई सारे होटल्स, मार्केट, कैफे और कई दुकानें भी मौजूद हैं। किले में दोस्तों 4 प्रवेश द्वार हैं, जिनका नाम है अक्षय पोल, सूरज पोल, गणेश पोल और हवा पोल। जैसलमेर का किला दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान में रहने वाला किला है। साथ ही यह राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना किला भी है। इसके परिसर में हजारों लोग आज भी रहते हैं। यहाँ पर असंख्य दुकानें हैं जहाँ पर स्थानीय लोग हस्तशिल्प उत्पाद बेचते हैं। जैसलमेर फोर्ट दुनिया के कुछ जीवित स्मारकों में से एक है और पुराने शहर की 25% आबादी अभी भी जैसलमेर किले की चारदीवारी के भीतर रहती है। दोस्तों, किले के परिसर में आपको कई सारी शॉप्स मिल जाएंगी, जिनमें आप शॉपिंग का मजा उठा सकते हैं। फोर्ट में व्यू पॉइंट से आप पूरा जैसलमेर शहर का खूबसूरत और सुनहरा व्यू देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक म्यूजियम भी है, आप म्यूजियम भी विजिट कर सकते हैं और वहाँ पर आपको राजसी शान और शौकत का बहुत सारा सामान देखने को मिलेगा, जो कि उस म्यूजियम में रखा गया है। दोस्तों, जैसलमेर में घूमने के लिए नेक्स्ट जगह है वो है गडीसर लेक। गडीसर झील राजस्थान के जैसलमेर शहर के बाहरी इलाके में एक रेगिस्तान के बीच स्थित मानव निर्मित झील है। इसका निर्माण मध्य युग में यहाँ के लोगों की जरूरत को पूरा करने के लिए किया गया था। उस समय जब इस सूखे क्षेत्र में पानी के स्रोत, नहरें या फिर सिंचाई प्रणाली या फिर अन्य कोई वैज्ञानिक तरीके नहीं थे, तब राजा रावल जैसल ने अपनी जनता को ध्यान में रखते हुए इस झील का निर्माण करवाया था। यह झील जैसलमेर किले के काफ़ी नज़दीक है। जब आप गडीसर झील घूमने के लिए जाते हैं तो आपको सबसे पहले
टिल्लन का द्वार दिखाई देता है, जो कि झील के खूबसूरत परिवेश में आपका स्वागत करता है। दोस्तों, गड़ीसर झील में आप कई सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप नाव की सवारी कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने कैमरे में झील के कुछ मनोरम दृश्यों को कैद कर सकते हैं। यह खूबसूरत झील कुछ घंटों का समय बिताने के लिए एक बहुत ही अच्छी और शांत जगह है। यहाँ से आप जैसलमेर किले का एक दूर का दृश्य देख सकते हैं। अब दोस्तों, आपको जैसलमेर के उस टूरिस्ट प्लेस के बारे में बताते हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं, और उस टूरिस्ट प्लेस का नाम है सैम सैंड ड्यून्स। जैसलमेर आने के बाद यदि आप सैम सैंड ड्यून्स नहीं जाते हैं तो आपकी जैसलमेर की ट्रिप अधूरी रह जाएगी। इस जगह को पर्यटकों द्वारा सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है, और इसकी वजह यह है क्योंकि यहाँ पर राजस्थानी डांस, राजस्थानी फूड, कैमल सफारी और जीप सफारी, इन सभी चीज़ों को एक साथ एंजॉय किया जा सकता है। जैसलमेर सिटी से सैम सैंड ड्यून्स डेजर्ट कैंप की दूरी लगभग 40 किलोमीटर है। यह कैंप जैसलमेर के सैम नामक गांव में स्थित है, इसलिए इसे सैम सैंड ड्यून्स डेजर्ट कैंप के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, सैम सैंड ड्यून्स डेजर्ट कैंप में पर्यटकों के लिए बहुत सारे डेजर्ट कैंप्स बने हुए हैं। आप वहां की बुकिंग्स आप चाहें तो जैसलमेर में स्थित किसी होटल से करवा सकते हैं, या फिर आप यहां पहुंच कर की भी सारी बुकिंग्स करवा सकते हैं। यहां पर आप कई सारे एक्टिविटीज़ जैसे कि डेजर्ट जीप सफारी, कैमल सफारी, सनसेट पॉइंट व्यू जैसी कई सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो अलग अलग भी सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो पूरा पैकेज भी ले सकते हैं। हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप पूरा पैकेज ले लें। इस पूरे पैकेज में आपको डेजर्ट जीप सफारी, कैमल सफारी, सनसेट पॉइंट व्यू, राजस्थानी प्रोग्राम, इवनिंग स्नैक्स, डिनर, नाइट स्टे, टेंट्स और फिर मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, ये सभी कुछ मिल जाता है। जैसे ही दोस्तों आप जैसलमेर से निकल के सैम गांव की तरफ जाएंगे, आपको रास्ते में काफ़ी सारे डेजर्ट कैंप्स देखने को मिलेंगे, और आपको बीच में इनके एजेंट्स भी मिल जाएंगे जो कि आपको कन्विंस करेंगे इनके पैकेज लेने के लिए। तो आप इनसे बार्गेनिंग करके भी आप इनके रेट्स जो हैं कम करवा सकते हैं। यहाँ पर आपको 800 रुपये से 1500 रुपये पर पर्सन के हिसाब से पूरा पैकेज मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको हट और टेंट्स जिसमें एसी और नॉन एसी रहने के काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, और जो पैकेज के रेट होते हैं वो भी रेट सिर्फ ये जो टेंट और हट्स में जो रहने का ऑप्शन है उसके ही हिसाब से अलग अलग होते हैं। बाकी सारी एक्टिविटीज़ तो लगभग सेम ही होती हैं। दोस्तों, सैम सैंड ड्यून्स में आकर कैमल सफारी और जीप सफारी का एक अपना अलग ही मज़ा होता है। डेजर्ट हाउस से कुछ ही दूरी पर यह आपको जीप सफारी करवाई जाती है। जीप सफारी करते समय डेजर्ट के ऊंचे टीलों से उतार चढ़ाव के दौरान आपको काफ़ी मज़ा आता है, और ये काफ़ी एडवेंचरस है। डेजर्ट में पहुंचने के बाद आप कैमल सफारी एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ से आप ब्यूटीफुल सनसेट व्यू भी देख सकते हैं, और इसके अलावा डेजर्ट में पहुंचने के बाद आप वहां पर एटीवी बाइक राइडिंग, कैमल रेस आदि एक्टिविटीज़ भी एंजॉय कर सकते हैं। फिर आपको वहाँ पर 1 से 2 घंटे का टाइम बिताने के बाद में वो जो आपको लेके जाते हैं जीप से, वही आपको वापस आपके कैंप तक छोड़ देंगे। और फिर जब आप यहाँ पर आएंगे अपने डेजर्ट कैंप में, तो यहाँ पर काफ़ी ट्रेडिशनल तरीके से आपका बहुत ही वार्म वेलकम होता है। और उसके बाद आपको आपका टेंट प्रोवाइड कर दिया जाता है। आप टेंट लेना चाहते हैं या हट लेना चाहते हैं, जो भी है वो आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है।
यहाँ पर फिर आपके लिए एक राजस्थानी कल्चरल प्रोग्राम रखा जाता है, जिसमें बहुत ही सुंदर तरीके से डांस और म्यूज़िक के प्रोग्राम्स चलते रहते हैं। और उसके साथ ही आपको फिर इवनिंग स्नैक्स सर्व किया जाता है। इसके बाद में डिनर भी रहता है और उस पैकेज में मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट भी रहता है। जोर लगा अगली जगह है दोस्तों तनोटराय माता मंदिर। यह देवी का मंदिर जो है वो 1965 में भारत पाक युद्ध का गवाह है। यह मंदिर जैसलमेर से 120 किलोमीटर की दूरी पर है। इस मंदिर को तनोटराय माता मंदिर के नाम से जाना जाता है और यहाँ से पाकिस्तान की बॉर्डर मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर है। तनोट माता बीएसएफ की आराध्य हैं। बीएस के जवान ही मंदिर की देखरेख करते हैं। बताया जाता है कि 1965 के युद्ध में पाकिस्तानी सेना की ओर से माता मंदिर के इलाके में करीब 3000 बम गिराए गए थे, लेकिन मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ और सभी बम बेअसर हो गए। मंदिर परिसर में आज भी करीब 450 पाकिस्तानी बम आम लोगों के देखने के लिए रखे गए हैं। बताया जाता है कि ये सभी बम उस समय फटे नहीं थे। दोस्तों जैसलमेर में घूमने की एक और जगह है, वो है बड़ा बाग। शाही परिवारों के मकबरों की एक श्रृंखला के साथ एक उद्यान परिसर बड़ा बाग राजस्थान के अतीत से संबंधित एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह एक छोटी सी पहाड़ी पर स्थित है, जिसमें पहाड़ी के तल पर मकबरे या कब्रगाह के प्रवेश द्वार हैं। बगीचे में कई भूरे रंग की छतरियां हैं, जो कि गुंबद, चौकोर, गोलाकार या फिर पिरामिड के आकार की बनी हुई हैं। यहाँ पर आप बगीचे में टहल सकते हैं और पक्षियों को देखकर इस जगह का लुत्फ उठा सकते हैं। इस जगह पर शाम के टाइम ही आना ज़्यादा बेटर रहता है। बड़ा बाग के अंदर ही स्थित है व्यास छतरी। जैसलमेर के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है ये। सुरुचिपूर्ण राजस्थानी वास्तुकला और जटिल नक्काशी के साथ सुनहरे रंग के बलुआ पत्थर की छतरियों की एक सारणी के साथ ये संरचनाएं देखने के लायक हैं। इनके अलावा दोस्तों यदि आपके पास टाइम है तो आप सलीम सिंह की हवेली, नाथमल की हवेली और इसके अलावा कुलधारा विलेज, इन जगहों को भी विजिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि जैसलमेर टूर के लिए आपको कितने दिन का टाइम लगेगा। 1 से 1.5 दिन के अंदर आप जैसलमेर घूम सकते हैं। जैसलमेर सिटी बहुत बड़ी जगह नहीं है, तो यहाँ पर आप 1 दिन आराम से घूम सकते हैं। आप यदि सुबह जल्दी जैसलमेर पहुँच जाते हैं तो आधा दिन आप जैसलमेर घूम लीजिए और शाम के टाइम आप सैम विलेज चले जाइए, तो आपका 1 दिन का टूर भी हो जाएगा। और यदि आपके पास टाइम है तो 1 दिन आप जैसलमेर सिटी विजिट कर लीजिए और अगले दिन आसपास की जगह घूमने के बाद आप सैम सैंड ड्यून्स चले जाइए। उम्मीद है दोस्तों जैसलमेर सिटी का, जैसलमेर टूर का ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो यदि आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए ट्रैवल से रिलेटेड वीडियोस लेकर आते रहते हैं, तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।